कल हम कौन से क्वेश्चन पे थे? कोई बताएगा मुझे? कल मेरे ख्याल से हम ये 17th वाला कर चुके थे, है ना? हमें 18th वाले से स्टार्ट करना है या 19th वाले से? 20th। 20th वाले से, अच्छा। 20th वाला कह रहा है द सॉल्ट विच गिव्स अ पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। अच्छा बेटा, तो अब इसमें क्या होगा? द सॉल्ट विच गिव्स अ पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट, अब पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि फेरस सॉल्ट है ये, ठीक है। और वाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है एक सल्फेट है, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है BaSO4, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है ऐड किया गया है BaCl2। अब किसी में तो ऐड किया होगा FeSO4 में, तभी तो आया BaSO4। रेडिकल एक्सचेंज हुए, देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, तो बना क्या बाद में? FeCl2 बना। भाई बाद में तो देखो FeCl2 भी बनेगा ना साथ में। तो इसका मतलब है कि कौन सा सॉल्ट है? इसका मतलब है कि सॉल्ट है आयरन टू सल्फेट। कैसे? देखो भाई, ये आयरन टू सल्फेट का ही तो यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। भाई आयरन टू सल्फेट का यूज कर रहे हैं, तभी हमारे पास क्या बना? BaSO4, जो कि देता है वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट आया, तो यानी कि फेरस आयन है। बात क्लियर हो गई? बस यही चीज़ है इसमें, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये इक्वेशन इस तरह से बनानी आनी चाहिए कि भाई BaSO4 निकल रहा है, और सीधी सी बात है BaCl2 का रिएक्शन हुआ है, लिखा भी है यहाँ पे, विद बेरियम क्लोराइड। और किससे हुआ होगा? सीधी सी बात है, एक सल्फेट से हुआ होगा, SO4, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे SO4 लिख दिया और यहाँ पे Fe लिख दिया, ठीक है भाई। और एक चीज तो पक्की है, यहाँ पे आयरन थ्री सल्फेट तो आ नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट। अगर यहाँ पे रेडिश ब्राउन लिखा होता तो हम कह सकते थे कि आयरन थ्री सल्फेट आ सकता है, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है बात? हाँ। हाँ। गिव द अप्रोप्रिएट टर्म 21, देखो, 2006। अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड गिव्स अ डर्टी ग्रीन, फिर वही बात आ गई यार, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। अभी पढ़ा हमने कौन सा? फेरस सल्फेट अगेन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 22। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो क्या आएगा भाई? हम जानते हैं ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ये आएगा NaAlO2, NaAlO2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसको, तो जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? Al2O3 है तो 2, यहाँ पे 2, और 2H, H2, ठीक है, 2O2 4, 4 और 5, 3 और 2 5, सही है, बैलेंस्ड है। गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयरन थ्री क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। टेस्ट, तो देखो भाई, टेस्ट में एक चीज देंगे हम, आयरन थ्री क्लोराइड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आयरन थ्री क्लोराइड में हम क्या टेस्ट देंगे? भाई सीधी सी बात है, एडिंग NaOH, एडिंग NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप टू फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। रेडिश ब्राउन precipitate is formed which is insoluble in excess of NaOH। बात क्लियर है? और कॉपर क्लोराइड में क्या आएगा? आयरन थ्री क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड रह गया हमारा। कॉपर क्लोराइड में हम सीधी सी बात है, इसमें कौन सा कलर फॉर्म होता है? ब्लूइश कलर, ठीक है। तो इसमें आप कॉपर क्लोराइड वाले में लिख देना
on adding NaOH drop by drop to a solution of copper salt, a bluish white precipitate is formed, which is insoluble in excess of NaOH। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको? बताओ। हाँ। तो देखो CuCl2 में क्या है, ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट है और इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है। और इसका तो आपको पता ही था, FeCl3 का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विच इज ऑन, ये भी इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। क्लियर हो गई ना बात ये आपको? ठीक है। 24th, नेम एन ऑक्साइड विच फॉर्म्स सॉल्ट्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड एल्कलीज। तो एसिड्स एंड एल्कलीज में सॉल्ट्स बनते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं वैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम्म। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जैसे कि Al2O3, ठीक है, ZNO, ये बना देंगे। ठीक है ना, ये सॉल्ट्स बना देंगे विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड एल्कलीज। ठीक है। राइट एन ऑब्जर्वेशन, 25th वाला देखो, राइट एन ऑब्जर्वेशन एंड बैलेंस द इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज टिल इन एक्सिस टू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज। ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन देते हैं हम। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी भाई? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट है तो ZnSO4। पहले इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ZnSO4 प्लस NaOH क्या बनेगा? ये बनेगा Na2SO4 प्लस ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है ना? तो ये तो भाई क्या बना? ZnOH होल ट्वाइस का कलर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ऑब्जर्वेशन लिखनी है, कलर बताओ मुझे ZnOH होल ट्वाइस का। भाई इसी से ही ऑब्जर्वेशन लिखूंगा ना मैं तो। वाइट, क्या कर रहे हो यार? यहाँ पे लिख लेना कि इट गिव्स अ वाइट, गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना एंड प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स, प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स व्हेन excess of NaOH is added। ठीक है। ये लिख लेना भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें 10 ईयर्स ही करने हैं आपको, 10 ईयर या PYQs ही करने हैं। इसमें कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। हम्म। इसके मैं आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी दे दूंगा। ठीक है। 26th, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक एंड सोडियम। ये हो जाएगा यार, क्या बनेगा बताओ? जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ भाई क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए कि नहीं? Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है। सोडियम जिंकेट। और 27th, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग द टेस्ट विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतने सालों में आया हुआ है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इनका। हाँ भाई, लेड सॉल्ट एंड जिंक सॉल्ट यूजिंग एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है।
तो करते हैं भाई, लेड सॉल्ट में क्या होगा? लेड सॉल्ट, अरे यार इसका भी वाइट, देखो दोनों में वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, दोनों में वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है उसमें। मैं आपको याद करवा दूं वो चीज। लेड सॉल्ट में क्या है कि आप लिखोगे ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप टू लेड सॉल्ट, हम्म, a white precipitate is formed which is insoluble in excess of ammonium hydroxide, ठीक है। और जिंक सॉल्ट में क्या आएगा इसमें भी सेम, ऑन एडिंग NaOH सॉल्यूशन, NH4OH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू जिंक सॉल्ट, इसमें भी आप पूरा ऐसे लिख देना, जिंक सॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच इज soluble, बेटा ये ध्यान रख लेना, विच इज soluble इन excess ऑफ NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये soluble है और लेड वाला इनसॉल्युबल है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ। तभी मैं इसके सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा इसको चैप्टर को पूरा, सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके। अच्छा भाई, अब अगला है आयरन टू सल्फेट एंड आयरन थ्री सल्फेट। देखो सिंपल सी बात है यार, आयरन टू सल्फेट में क्या बनेगा, क्या होता है आयरन टू सल्फेट? फेरस में क्या होगा? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच टर्न्स रेडिश ब्राउन आफ्टर सम टाइम एंड इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। पहले आयरन टू सल्फेट में क्या बनता है बेटा? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच टर्न्स टू रेडिश ब्राउन। लिख लो इस बात को, क्या, ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अ सॉल्यूशन ऑफ ferrous salt, a dirty green precipitate is formed which turns reddish brown after some time, hmm? And is insoluble in excess of, क्या यूज करना है हमें? NH4OH सॉल्यूशन, ठीक है। बताओ भाई, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच टर्न्स टू रेडिश ब्राउन आफ्टर सम टाइम, और एंड इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। और आयरन थ्री सल्फेट में क्या होगा बेटा? आयरन थ्री सल्फेट में होगा कि वही चीज आप लिख लोगे, ऑन एडिंग NH4OH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सॉल्ट, मतलब फेरिक सल्फेट, ठीक है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्युबल, विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। बताओ क्लियर है बात? इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये भी दोनों इनसॉल्युबल है, ये भी और ये भी। फर्क क्या है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या कि फेरिक में रेडिश ब्राउन और फेरस में पहले डर्टी ग्रीन फिर रेडिश ब्राउन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ। अच्छा।
हम्म 28, नेम द कंपाउंड विच सोल्यूशन बिकम्स अ डीप। बेटा ये ऑनली नहीं है, ये इंकी होना चाहिए। मिसप्रिंट है। डीप इंकी ब्लू सोल्यूशन, ब्लू कलर व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इट। सीधी सी बात है, कॉपर है। ठीक है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल्ड ट्वाइस। which which solution gives a white precipitate when excess ammonium hydrox with excess ammonium hydroxide solution? white precipitate कौन देगा? बताओ, लेड या फिर जिंक? लेड देगा, देखो लेड। एक्सेस में क्या था वो? सॉल्युबल था इनसॉल्युबल था? लेड इनसॉल्युबल था ना, तो लेड देगा, लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH होल्ड। ठीक है। 29th, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन फॉर द गिवन टेस्ट। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी इसकी? देखो, पहला है कि टू अ सॉल्यूशन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज एडेड। ठीक है ना, और ए कंटेन्स Fe3 यानी फेरिक आयंस है। तो सीधी सी बात है, कौन सा कलर फॉर्म होगा? वही पुरानी कहानी है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। सवाल रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं। ऑफ क्या होगा भाई? फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो FeOH होल थ्राइस इज फॉर्म्ड। ठीक है। टू अ सॉल्यूशन बी, दूसरा वाला देखो, टू अ सॉल्यूशन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड स्लोली टिल इट इन एक्सेस। बी कंटेन्स कॉपर आयंस। ठीक है, तो कॉपर आयंस का मतलब है ब्लू सॉल्यूशन हो गया, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। पेल ब्लू precipitate is formed which forms which forms deep blue solution, which forms deep blue solution hmm, with excess of। ठीक है, ये हो गया इसका। थोड़ा बहुत है ना, लिखते भी रहो, क्योंकि क्या है कि याद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये चैप्टर है ना क्लास में ही खत्म हो जाए, आपको बस एग्जाम जो टेस्ट होगा, बस आपको एक फेरने की जरूरत पड़े और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। Question number 30. Sodium hydroxide solution is added to the solution containing the ions mentioned in column 1, column 2. ठीक है। Gives the details of the precipitate. Match the ions with their color precipitate. अच्छा, मैचिंग करनी है, कुछ नहीं करना। PB2 पॉजिटिव, कौन बताएगा मेरे को PB2 पॉजिटिव का? अरे भाई बताया तो था, वाइट सॉल्युबल इन एक्वा। कोई भी डी या ई में से कोई भी लिख लो। भाई डी और ई में से कोई भी आ जाएगा। क्या बी हो? आएगा ना? हाँ, बी आना है। कुछ भी आ सकता है, डी और ई एक ही तो बात है। बी 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 क्या हुआ? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल आना चाहिए ना? एक मिनट, आना तो यार इंसॉल्युबल ही चाहिए। हम्म, एक मिनट जरा मैं चेक करूँ इसको। Patience। आना तो वैसे यही चाहिए। हम्म। बेटा इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, पहले वाले का आंसर आएगा बी।
ये वाला वाइट इनसॉल्युबल इन एक्सेस। और Fe2 पॉजिटिव, डर्टी ग्रीन सी आ जाएगा इसका। और Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव सॉल्युबल है, तो यहाँ डी और ई में से आप कुछ भी लिख लो, डी लिख सकते हो या फिर आप ई भी लिख सकते हो। और Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में रेडिश ब्राउन ए। Cu2 पॉजिटिव, कहाँ गया, ब्लू एफ। ठीक है। Cu2 पॉजिटिव में क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम। देखो इसमें आ सकता है कि सॉल्युबल है, तो आप इसमें भी डी या ई में से कोई भी लिख सकते हो। चलो इसमें ई लिख देते हैं। देखो इसमें Ca2 पॉजिटिव में ऐसा होता है ना कि वाइट एंड वाइट प्रेसिपिटेट विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये पढ़ा था ना हमने, विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो बस ये आ सकता है। तो सही ऑर्डर क्या हो गया, BCDAFE। ठीक है। 31 कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड फर्स्ट। ये हटा दूंगा, ये हटा दूं मैं, हाँ। नील। हाँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड फर्स्ट इन small quantity, then in excess to the aqueous salt solution of copper 2 sulfate, zinc nitrate। ये ठीक है। Copy the following table and write the color of the precipitate in first to fifth and the nature of precipitate soluble or insoluble in sixth to tenth। अच्छा, तो पहले तो copper 2 sulfate हो गया। copper 2 sulfate में हमें क्या क्या करना है, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन NaOH इज एडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जब NaOH इज एडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी तो पहले तो आएगा ब्लू, कलर हो गया ब्लू। और नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, तो बेटा इसमें आएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। ठीक है। और जिंक नाइट्रेट में वाइट, वाइट और सॉल्युबल। और लेड नाइट्रेट में अगेन वाइट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, यहाँ आएगा इनसॉल्युबल। और कैल्शियम क्लोराइड अगेन वाइट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनसॉल्युबल। वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, पार्शियली सॉल्युबल, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनसॉल्युबल। लिख दो इसको इस तरह से, क्योंकि ना के बराबर ही होता है। आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट का मतलब हो गया रेडिश ब्राउन। और क्या आएगा यहाँ पे, इंसॉल्युबल। ठीक है। भैया 30। मैं 1 मिनट में हम्म 32 copy and complete the following table which summarizes the effect of adding a small amount of sodium hydroxide to various salt solution followed by an excess of reagent। अब ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट स्मॉल अमाउंट, इफेक्ट ऑफ एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस, पहले तो ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर एक्सेस में करेंगे। ठीक है। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर स्मॉल अमाउंट में करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का वाइट प्रेसिपिटेट होगा। और एक्सेस में तो खैर इनसॉल्युबल, मैंने बोला ना के बराबर चेंज आता है, तो इसलिए नो चेंज। ठीक है। और जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट में क्या हो सकता है, जिंक नाइट्रेट में तो वाइट आएगा, अगेन वाइट प्रेसिपिटेट। देखो तीनों में ही वाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम जिंक और लेड तीनों में ही वाइट होगा।
जिंक में क्या होगा बेटा? जिंक में तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा ना ये। या तो आप डिसॉल्व लिखोगे या क्या लिखोगे यहाँ पे? सॉल्युबल। और यहाँ पे क्या लिखोगे? इनसॉल्युबल। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो भाई पहले तो हमने ये पीवाई क्यूज तो सॉल्व कर लिए। अब हम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो पीवाई क्यूज में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 20 ही हैं। तो अगर आप पीवाई क्यू भी लगा लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला देखो, मैं ये वाला करवा रहा हूँ। देखो जैसे ये वाला है ना, ग्रीन कलर अमोर्फस सॉल्ट ए ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस अ। पहले ये वाला करवा देता हूँ। 43। इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्रीन कलर्ड अमोर्फस सॉल्ट ए ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बी। ठीक है? अब ग्रीन कलर का अमोर्फस सॉल्ट है, ठीक है, और ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन रहा है? अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बी इज फॉर्म्ड। ये ब्लू है और ये ग्रीन अमोर्फस मतलब पाउडरी है। द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कली सी, मतलब कोई भी एल्कली होगा। क्या बन रहा है? पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहा है, विच इज आई थिंक कॉपर हाइड्रोक्साइड। मैं समझ मैं इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख लूँ? तो पहचान तो हो ही गई है, क्योंकि देखो एल्कली से मिक्स हो रहा है ये। ठीक है? और ये जो ब्लू बना है ना, ब्लू प्रेसिपिटेट, जहां तक मुझे लग रहा है ये है आई थिंक कॉपर सल्फेट CuSO4। और ये इससे आ रहा है तो मतलब ये हो सकता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। और CuSO4 ये हो गया। और सी है मेरे पास। सी क्या है? ब्लू कलर सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कली सी। नहीं, एल्कली ही सी है। और बी के साथ रिएक्शन हुआ है जिस CuSO4। तो ये बन गया CuH वोल्टवाइज। डिसॉल्व टू गिव द प्रेसिपिटेट डी डिसॉल्व्स टू गिव अ डीप ब्लू सोल्यूशन ई। ई क्या हो सकता है? ई मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, विच इज दिस CuNH3 होल 4 कॉपर टेट्रामाइन हाइड्रोक्साइड। ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने पांचों को पहचान लिया। अभी देखो पांचों पहचाने कैसे, ये तो मैंने पहचाने हैं। देखो आपको कैसे पता लगेगा? आपको ऐसे पता लगेगा, देखो पहले तो आप डेटा पढ़ो पूरा क्या लिखा हुआ है आराम से। ग्रीन कलर्ड अमोर्फस सॉल्ट ए ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करा तो प्रोड्यूस ब्लू सॉल्यूशन विच इज बी। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ पता नहीं लगेगा। उसके बाद पता लगेगा ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कली सी प्रोड्यूसेस अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। अब पेल ब्लू प्रेसिपिटेट यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर आपको कलर्स पता है ना, ब्लू, इंकी ब्लू, पेल ब्लू, तो आप कर लोगे। तो देखो भाई, इसका पेल ब्लू होता है किसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड का। और ब्लू किसका होता है? कॉपर सल्फेट का। ये चीजें याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं ये। और ये बना किससे? देखो CuSO4 बना किससे? H2SO4 से। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करवाया होगा?
बिल्कुल, कॉपर कार्बोनेट ऐड करवाया होगा हमने। CuCO3 इज ग्रीन इन कलर। ठीक है भाई। आपने शायद उसमें पढ़ा था ना मेटलर्जी में, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या था? ग्रीन, एक ग्रीन लेयर ही तो थी वो, CuCO3.COH होल ट्वाइस। तो CuCO3 का कलर क्या होगा? ग्रीन। और बनाया क्या उसने? CuSO4 विच इज ब्लू इन कलर। और CuSO4 से क्या बना जब हमने एक एल्कली ऐड करा? तो COH होल ट्वाइस। अब COH होल ट्वाइस जब डिसॉल्व हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना विच इज कॉपर टेट्रामाइन हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अच्छा भाई, ये तो हो गया। ए वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी है, इज ए सॉल्युबल इन वाटर? ए मतलब कॉपर कार्बोनेट, क्या ये सॉल्युबल है वाटर में? बताओ भाई, क्या है ये? नहीं। नहीं। तो ए इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आप लिखते हो इस तरह से। और अगला क्या पूछा है? राइट ऑल इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शंस। इक्वेशन लिख लोगे आप लोग? देखो भाई, मैं आपको अब तमीज से लिख के दिखा रहा हूँ इक्वेशंस क्या क्या हो। थोड़ा गड़बड़ फैल जाएगी पर देख लेना यार। CuCO3, देखो पहली रिएक्शन जो आएगी वो ऐसी आएगी, CuCO3 प्लस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 हमने मिलाया था यहाँ पे। ठीक है, क्या बना था हमारे पास? हमारे पास बना था ब्लू CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या होगी हमारी? दूसरी रिएक्शन होगी जिसमें ये ब्लू प्रेसिपिटेट CuSO4 का, उसमें हम क्या ऐड करवा रहे हैं? एक एल्कली ऐड करा रहे हैं। मान लो मैंने NH4OH ऐड करा दिया, NH4OH। और यहाँ बन गया COH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है। और COH होल ट्वाइस जो है, देखो मैं लिख देता हूँ ना, ये CuCO3 है विच इज ए, और CuSO4 इज बी, इट इज ब्लू इन कलर। और CuSO4, ये बी हो गया। और ये क्या है? एल्कली, ये सी है। और ये डी हो गया, पेल ब्लू। और ये डी है। और प्लस, अगर मैंने इसको एक्सेस में ऐड कर दिया NH4OH, तो क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास बनेगा CuNH3 होल 4। ठीक है। OH है ना, OH2, हाँ OH होल ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लेना यार। ठीक है। तीसरी वाली इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, क्योंकि इसमें NH4OH थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि देखो N कितने हैं यहाँ पे? 4 है, तो यहाँ पे हो सकता है 4 आ जाए। ठीक है। तो देख लेना यार, इसको बैलेंस कर लेना। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? ठीक से नहीं दिख रहा होगा। बस दिख रहा है। हम्म। तो क्वेश्चन आ तो गया ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं? हाँ। हाँ भाई, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ विच इज 42। 42 कह रहा है, कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कलरलेस odorless गैस बी विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ठीक है ना? तो हमने पहचान लिया ये क्या है। ये गैस बी क्या है? गैस बी तो हमने पहचान ली, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब ही समझ जाओ। ठीक है। और ये तो हो गया। आइडेंटिफाई एनायन इन कंपाउंड ए। तो बेटा जब CO2 निकल रहा है तो एनायन, सीधी सी बात है, कार्बोनेट आयन होगा। ठीक है। ये बहुत ही सीधी सी बात है। कंपाउंड ए में जो आयन प्रेजेंट है इट इज कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है भाई। और इसका नाम लिखना है वैसे।
आइडेंटिफाई द एनाइन, इसका नाम लिख देना, कार्बोनेट आयन। अब है गिव कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द गैस बी। आपको पता है, बताओ क्या आएगा। ये सबको पता है यार, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। अबे CO2 का टेस्ट पूछा है। क्विकलाइन। अबे हाँ, क्विक लाइम, CO ना, बिल्कुल नहीं। बेटा लाइम वाटर, टर्न्स मिल्की, कुछ याद आ रहा है? ध्यान से भाई, ध्यान से। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हो गया क्वेश्चन? सवाल क्लियर है आपको? हाँ। बढ़िया। चलो भाई, मैं इसको मिटा दूंगा अब, मीटिंग खत्म होने वाली है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका 44, ये वाला करेंगे हम।